मूड टीचिंग। ओके। ध्यान से देखो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम रिफ्रेश करके। 10 क्वेश्चन है टोटल। ओके। तो मैंने जो यहाँ पर टेक्स्ट करके लिख दिया है क्वेश्चंस को, बाकी सॉल्व हम पेंसिल से ही करेंगे। ओके। तो पहले बता दूँ, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये हमारे जो है कि जो बीमा के यूजेस हमने पढ़े थे, उसमें से जो हमारा लास्ट यूजेस था, जिसमें से हम टी प्रोपोर्शनल एम एल जी वाला करा था हमने, ए बी सी इसकी पावर ये वो, ठीक है। याद होगा तो देख लेना वीडियो, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उस वाले ये सारे क्वेश्चंस उसी से लगेंगे। ओके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी लगाओ, वरना फिर मैडम जी बोलेगी 1 घंटे का वीडियो बन गया, कौन देखेगा, इतना टाइम किसके पास है, इसलिए निकालते हैं। और हाँ, ये चाहूँ तो मैं क्वेश्चन 20 मिनट में करके फेंक दूँ, लेकिन मेरे को समझाना भी है, इसलिए टाइम लग सकता है आधा घंटा, ठीक है। तो बैठे रहो और लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। एक कॉपी ले लो, पेन ले लो, और हाँ, डबल बैटरी और डबल बैटरी, चश्मा लगा के बैठना, ठीक है, अच्छे से दिखेगा जरा। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी का सूत्र h इज इक्वल टू हाफ जी टी अशुद्ध है। विमाओं की सहायता से इसका शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखो, कल क्वेश्चन को एक पढ़ने का तरीका होता है, और उसको रीड करने के तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। उसके बाद उसको आप समझ के तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो हम कैसे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बता ही देता हूँ आज एक और राज। विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी का सूत्र h इक्वल टू हाफ जी टी अशुद्ध है। विमाओं की सहायता से इसका शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। देखो कह रहा है, विमा विधि से हमने यह सिद्ध करना है कि गुरुत्व के अंतर्गत, यानी जब कोई चीज ऊपर है वो नीचे की ओर गिरती है, तो उस पर पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है, तो उसको हम गुरुत्व के अंतर्गत कह रहे हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए यानी उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त रूप से, ठीक है, वो सीधे गिर रहा है, ठीक है। पिंड द्वारा टी समय में, वो यहाँ से यहाँ तक उसको कुछ ना आने में समय लगेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक, सपोज हमने उसको यहाँ से यहाँ पर गिराया, ठीक है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा, वो है टी, ठीक है। यहाँ और यहाँ से यहाँ तक इसने क्या तय करी, दूरी एस, ठीक है। तो उसकी दूरी का एक सूत्र दे रखा है हमको, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी, ठीक है। हमने सिद्ध करना है कि अशुद्ध है, ठीक है, विमाओं की सहायता से, ठीक है। करते हैं, चलो अब करते हैं हम आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर हम निकालते हैं। सॉल्यूशन लिखना है वैसे यहाँ पर, ठीक है। देखो हमें दिया है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी, हमने इसको सिद्ध करना है कि भाई तू गलत हम सही, ठीक है। देखो एच इज इक्वल टू जी, क्योंकि हाफ की कोई बीमा नहीं होती है किसी भी संख्या की, पहले भी बोल चुका हूं, संख्या की कोई भी बीमा नहीं होती है। तो जी, जी की पावर ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टी, टी की पावर बी, ठीक है। देखो एच एक प्रकार की हाइट, दूरी है, ठीक है। और दूरी, देखो यार वो 7 बीमीय सूत्र मैंने बताए थे, ठीक है, वो याद रखना। बाकी एक टेबल है रिफ्रेशर में, वो याद रखना, जिसमें सबके बीमीय सूत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एच एक प्रकार की दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र होता है एल, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो जी एक प्रकार का त्वरण है, गुरुत्व त्वरण जिसको हम कहते हैं। कोई भी त्वरण हो उसकी बीमा क्या होती है, बहुत बार बता चुका हूँ, एल टी माइनस टू, ठीक है, डायरेक्ट रख दो। और इसकी पावर क्या है, ए, ठीक है। अब टी, टी की पावर बी, टी क्या है, समय, समय का क्या है, टी है बीमा सूत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ एल इज इक्वल टू, अब एल वाले पदों को अलग कर दो, एल की पावर ए, टी वाले पदों को अलग कर दो, टी की पावर क्या है, यहाँ -2 है और पावर ए है। देखो यहाँ एल है, इसके ऊपर पावर ए है, तो हमने एल और ए लिख दिया। यहाँ टी है, लेकिन टी के ऊपर ये -2 भी है, तो -2 और ये ए भी है, तो ए, और यहाँ टी है, तो टी हमने कहा सब एक इकट्ठे लिख देना है, ठीक है, टी। अब इसके ऊपर जो है कि कौन सी घात है, बी, तो यहाँ पर गुणे में जुड़ जाती है घातें, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, घातें जुड़ जाती है, ठीक है। तो प्लस बी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एल है, यहाँ एल है, यहाँ टी है, यहाँ टी नहीं है, ठीक है। तो एल एक है ना हमारे पास, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 1। क्यों क्यों लिखा हमने ए बराबर 1, यार कैसे डिफाइन करूँ। यहाँ पर एल एक है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक है, और एल की पावर क्या है, ए, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं एक, ठीक है। यहाँ जो होगा वो लिखना है, ठीक है। अब देखो -2a प्लस बी, तो -2a और प्लस बी, तो -2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो -2 इक्वल्स टू 0, सो बी इक्वल्स टू 2। तो जी, रुको, हाँ ठीक है, तो ये हमारी बी की वैल्यू निकल आ गई, ए की वैल्यू भी निकल आ गई, ठीक है। अब इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, इस पर रख लेते हैं, ठीक है। देखो ए की पावर क्या आई, ए की पावर आई 1, तो एच इज इक्वल टू हाफ, जी की पावर हम 1 रखे चाहे ना रखे, बात बराबर है, ठीक है। अब देखो टी हमारे पास बी है, और बी की पावर क्या आई 2, ठीक है। तो यहाँ पर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी की जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पर जो बी इसकी पावर आई 2, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये सही है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो समीकरण हमने निकाला ये सही है। कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। ये उतना वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूछता नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला है, छोड़ा यार क्या मिटाना। नेक्स्ट पे स्विच करते हैं फटक से, चलो अब लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इसको लगाओ।
यहाँ पर अटके थे, कुछ याद आया? यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, कोई गल नहीं जी, कर लेते हैं प्राप्त। ठीक है, ध्यान से देखो, इस पे आप वो हो रखा है आपका सीन शॉट, इसको देखो। देखो सबसे पहले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, कोई सरल लोलक में समझा दिया था, क्या है वो याद कर लेना। ठीक है, अभी हम मैं अरे यार, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ पेपर में वैसे ही करना। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही, जैसे मैं करता हूँ खुद को वैसे ही। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, तो t उसके गोलक के द्रव्यमान m, उसके गोलक के द्रव्यमान m पे निर्भर करता है। ठीक है, इसकी पावर a मान लेते हैं। धागे की लंबाई l, और किस पे डिपेंड करता है? धागे की लंबाई l, इसकी पावर b मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी चलता रहता है। ठीक है, तथा गुरुत्व त्वरण g, t प्रोपोर्शनल गुरुत्व त्वरण g, और इसकी पावर c पर निर्भर करता है। तो बी में विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करो। व्यंजक प्राप्त करने के लिए भाई t, अब देखो सब पे प्रोपोर्शनल है तो हम सबको एक साथ लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल m a, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू, जब मैंने कहा ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, तो हम नियतांक को k से प्रदर्शित करते हैं, तो k लिख देंगे, फिर m a l b और g c। ठीक है, हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इतना हो गया। अब देखो टी आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, समय का बीमा सूत्र टी होता है इज इक्वल टू, के को छोड़ दो, ये नियतांक है, उसकी ये बीमाहीन नियतांक है, इसकी हमको बीमा कुछ नहीं पता और नहीं डालनी है। ठीक है, सीधा एम पे आओ। एम क्या है? एम गोलक का द्रव्यमान एम है, तो द्रव्यमान की बीमा सूत्र क्या होती है? एम ही तो होती है। ठीक है, तो इसकी पावर ए। ठीक है, एल धागे की लंबाई एल, तो लंबाई है एल, तो एल इसकी पावर बी। अब देखो जी, ये क्या है? गुरुत्व त्वरण, दोबारा से एल टी माइनस टू, और इसकी पावर सी। ठीक है, अब इनको सबको छांट के लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ एम है, एल है और एल है, फिर टी है, तो यहाँ एम एल टी तीनों है, यहाँ पर केवल टी है, तो जो नहीं है उसको हम पावर उसकी जीरो करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो, और टी हमको यहाँ पर है और वो भी कितना है? एक है, तो टी वन। ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे कि तैसे यहाँ पर लिख दो एम। अब देखो यहाँ कहीं एम है नहीं है ना, ठीक है, तो रहने दो, सीधा ए। एल, एल की पावर कितनी है? बी। यहाँ एल है, इसके ऊपर पावर क्या है? सी। मैंने कहा गुणा करने पर घाते क्या होती है? जुड़ती है, तो बी प्लस सी। अब देखो अब क्या बचा? टी। ठीक है, टी, ये टी बचा, और देखो इसके ऊपर माइनस टू सी है और ये घात भी सी है, तो हो जाएगा माइनस टू सी। ठीक है, माइनस टू इसके ऊपर वो भी है, और यहाँ ये पावर ये वीमा भी है सी, तो माइनस टू सी। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखना लिखने वाला काम ना करो, सीधा सीधा शॉर्ट में काम करो। ठीक है, वैसे लिखना तो लिख लेना कि इनके बीमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, ये जो ए बी प्लस सी माइनस टू सी है, इनकी जो तुलना करने पर, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ ए बराबर, यहाँ पर नहीं है कुछ हमारे पास, तो ए बराबर जीरो, क्योंकि देखो एम की घात है ए, और यहाँ एम क्या है? जीरो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब देखो बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो एल की पावर है बी प्लस सी, और यहाँ एल क्या है? यहाँ एल जीरो है, तो जीरो। ठीक है, अब देखो माइनस टू सी इज इक्वल टू, यहाँ देखो टी की वो घात है माइनस टू सी, और यहाँ वन, तो टी सी इज इक्वल टू वन। अब पता चला जीरो 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 वन कहाँ से ला रहा हूँ? यहाँ से ला रहा हूँ। अब देखो ये माइनस का टू सी है, ठीक है, और हमको चाहिए, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, इसको इक्वेशन तीन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन थ्री हमने मानी है, तो माइनस टू सी, हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दो माइनस का दो उधर चले जाएगा, और चूंकि यहाँ पर गुणे में है, उधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या यार, हो जाएगा वन अपॉन टू, वो भी माइनस का। ठीक है, ये टू इसके बट्टे में चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब सी का मान समीकरण दो में रख देते हैं, ये जो सी की वैल्यू आई है, ये सी की, इसको ये जो समीकरण दो है यहाँ पर रख देते हैं, तो हम लिख देंगे बी प्लस माइनस का वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो b इज इक्वल टू वन अपॉन टू, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, वन अपॉन टू, और a इज इक्वल टू जीरो तो है ही, a का मान जीरो है ही, हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमको क्या क्या मिल गया? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अलग उससे, हमको मिल गया a बराबर जीरो मिल गया। ठीक है, b बराबर क्या मिला? वन अपॉन टू मिला। ठीक है, और c बराबर क्या मिला? ये मिला। ठीक है, c बराबर मिल गया हमको माइनस का वन अपॉन टू। अब लिखेंगे हम विमाओं के मान समीकरण एक में रखने पर, इसमें यह है समीकरण एक, यहाँ पर रख दो, चलो मैं रख लेता हूँ, टी इज इक्वल टू के एम, देखो ए की बीमा क्या आई? जीरो, तो जीरो। एल, एल क्या है? बी, उसकी पावर क्या है? बी, बी की बीमा क्या आई? वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू। देखो जी है, तो जी की बीमा क्या है? सी, और सी सी कितना है? सी का मान माइनस वन अपॉइंट टू। अब इसको मैं देखो कैसे करता हूँ, इसको यहाँ ले लूँ, देखो एम जीरो है तो ये तो कट गया, कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू के। ठीक है, टी इज इक्वल टू के। अब देखो एल वन अपॉइंट टू है, इसको ऐसा मैं लिख दो वन अपॉइंट, सॉरी, एल के ऊपर वन अपॉइंट टू है, जी के ऊपर भी वन अपॉइंट टू है। ठीक है, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू। अब इसको ऐसे लिख लो, टी इज इक्वल टू के, देखो वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, वन हाफ से हाफ कटा, अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, हाफ से हाफ से अंडर रूट चढ़ जाता है, अंडर रूट एल अपॉन जी। अब जी को हमने नीचे क्यों लिया? क्योंकि देखो जी की जो वो क्या बोलते हैं, जी के ऊपर क्या था? यहाँ देखो जी के ऊपर सी है, और सी की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू है, याद रखना, सुना रहा हूँ मैं इनको, अरे यार ध्यान से। हाँ,
जो भी माइनस वाला है ना वो हमेशा नीचे अपॉन में ही जाएगा, इसीलिए जी अपॉन में गया, एल अपॉन में नहीं गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाता है, ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमने सरल लोलक का आवर्तकाल का ये विमीय विधि से उसके लिए व्यंजक यानी कि समीकरण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। देखा कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले पे। देखो यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी, ये दोबारा आ गया क्या? यदि किसी सरल लोलक का हाँ ये दोबारा आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम वाला छूट गया क्या? वो क्वेश्चन कहाँ गया? एक क्वेश्चन छूट गया गाइस, अभी कर लेंगे उसको, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, रिफ्रेशर में देख लो आप लोग, ठीक है। एक तने हुए तार में, ठीक है, क्या कहा मैंने? एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, उसके बाद क्या है? हाँ f, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल v। देखो एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव f और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। समझ में आया? नहीं आया? सीधा से लिखो, जो दिख रहा है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल v प्रोपोर्शनल, तार में तनाव f, ठीक है, v प्रोपोर्शनल और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m, ठीक करती है अनुप्रस्थ तरंग के लिए। तो इन पे इनके प्रोपोर्शनल है, तो f की पावर a यहाँ पे लिख सकते हो आप, a भी m की पावर b, ठीक है। यानी एक तो वो तनाव पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, कौन? b, चाल, अनुप्रस्थ तरंग की चाल, ये किस पर डिपेंड कर रही है? एक तो तनाव f पे डिपेंड कर रही है और दूसरा लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है, ठीक है। फिर वही v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा, f इसकी पावर a m की पावर b। अब इनकी बीमा लिखते हैं, v में सूत्र, ठीक है। कलर चेंज कर लो बाबा, ठीक है। v क्या है? चाल है, चाल की बीमा क्या होती है? एल टी माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो f, f क्या है? f तार में तनाव है, और तनाव एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है, तो बल की बीमा क्या है? एम एल टी माइनस टू, ओके। और सॉरी ए, इसकी जो बीमा है वो ए है, ठीक है। एम क्या है? एकांक लंबाई की द्रव्यमान, ठीक है। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, ये आप रिप्रेशर में देख लो, ठीक है। वो होता है एम एल माइनस वन, ठीक है, इसकी पावर बी, याद रखना। रिप्रेशर में वो टेबल में है ना, कितने 38 40 जितने भी, वो याद रख लेना, ठीक है। एम एल माइनस वन बी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम फिर से वही कर लेते हैं, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ टी है, यहाँ टी है कहीं टी? हाँ ये टी है। यहाँ एम है? नहीं है, यहाँ एम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एम जीरो एल, देखो यहाँ एल एक है तो एल एक है, यहाँ टी माइनस वन है तो माइनस वन है, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, इजक्वल टू, तो इजक्वल टू, एम वालों को अलग कर दो, एम, इसकी पावर क्या है? ए। अब देखो यहाँ भी m है और इसके ऊपर ये क्या है? b, तो घातें जुड़ जाएंगी, प्लस b, ठीक है। देखो यहाँ l है तो l, यहाँ l है लेकिन l के ऊपर माइनस वन है और फिर b है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉरी a, और फिर माइनस है तो माइनस वन भी कर सकते हो आप, और आपको पता है वन लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो माइनस a माइनस बी सीधा लिख दोगे, ठीक है। और अब बचा t, सब पदों को अलग कर दिया हमने, एम एल टी वालों को। t के ऊपर देखो यहाँ माइनस टू है और a है, तो माइनस का टू और a, ठीक है। यहाँ कहीं t है? नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा गुणा भाग, ठीक है। अब देखो इनके फिर से अब क्या करेंगे हम लोग, जो इनके ये बीमा लिखे हमने ऊपर, घात चढ़ाई है, घाते ही तो बीमा होती है, इनके मान याद करेंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एम के ऊपर क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि यहाँ m क्या है? जीरो है, ठीक है, फर्स्ट। हाँ ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी एल के ऊपर है और यहाँ l क्या है? वन, तो इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखो माइनस टू ए, हाँ वेट यार, हाँ स्टार्ट तो है, माइनस टू ए, ठीक है, माइनस टू ए इज इक्वल टू कितना? यहाँ देखो माइनस वन, तो माइनस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही करना। अब इसको यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे मैडम जी। हाँ पहले लाइनिंग खींच लेते हैं एक मिनट। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, इन तीनों इक्वेशन में से जो पहले सॉल्व हो रहा है, यानी आपको लगता है कि हाँ इसकी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, इसकी वैल्यू रखने पर बी की वैल्यू निकल आएगी, वो आपका दिमाग है खुद का, ठीक है। तो मुझे सीधा दिख रहा है कि माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन है, इसको पहले करने पर मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, इसको रख लेता हूँ माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस का वन, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस से माइनस कटा, ठीक है, और ये वन अपॉन क्या हो जाएगा? टू आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है? ए प्लस बी, ठीक है। देखो चूंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, अब ए की वैल्यू रख दो वन अपॉइंट टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वन अपॉइंट टू प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का वन अपॉइंट टू आ जाएगा। सॉरी सॉरी, कल जो है कि थोड़ा लेट हो गया था, हाँ बिकॉज इस साला बैठा।
दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि कल माइक खत्म हो गया था, बैटरी, ठीक है, डबल बैटरी। अब यहाँ पर देखो b इज इक्वल टू क्या आया, माइनस के, अबे जल्दी चलना यार, टाइम नहीं हो रहा। b इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके, सो b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो हमको b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब कहोगे आप कि एक इक्वेशन रह गया, देखो a माइनस बी से हमने निकाल दिया, सॉरी a प्लस बी से हमने निकाल दिया, माइनस 2a से निकाल दिया। ये इक्वेशन 2 अब जो है, ठीक है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको ए और बी की वैल्यू तो मिल ही गई है, तो इसको करके आपके क्या घंटा कोई वैल्यू हमको प्राप्त करना है? अब नहीं करना है ना, मिल तो गया ए और बी की वैल्यू, तो आपकी दिमाग की खुटी करनी है। यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये आया 1/2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस के 1/2 आ गया। अब यहाँ आंसर देखो, अब ये है इक्वेशन 1। तो ये जो मान आपने निकाले ए और बी की वैल्यू, ठीक है, इसको डाल दो इसमें चुपचाप से, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू के, ठीक है। अब देखो v इज इक्वल टू के, एफ ए की वैल्यू क्या आई 1/2, तो 1/2, एम की वैल्यू क्या, एम के ऊपर घात बी है और बी की वैल्यू -1/2, एम -1/2, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू के और एफ अपॉन एम। एम नीचे क्यों गया? क्योंकि ये माइनस में है, इस पे लगा हुआ, ठीक है, -1/2, ठीक है। अब देखो इस पे भी हाफ, इस पे भी हाफ, ठीक है, सीधा सीधा हाफ साफ काटोगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो v इज इक्वल टू के अंडर रूट एफ अपॉन एम। यही आपका क्या आया, यही क्या आया हाजी मैडम जी, क्या आया? यही आपका आंसर आ गया। हमको जो कहा था हमने निकाल दिया, ठीक है, यही तो कहा था हमें, देखो ना आप, यही कि वी तार में तनाव एफ और द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है और का व्यंजक प्राप्त, यानी हमने इक्वेशन निकाल दी। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मतलब समझ में आ रहा है ना, कमेंट तो कभी कर दिया कर यार, समझूंगा कि हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति n लंबाई l तनाव f तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो तो बीमीय विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर रिफ्रेश में चेक करूं मैं, 5th, सही लिखा है ना? 5th क्वेश्चन, वेयर इज 5th क्वेश्चन? हाँ, हियर इज 5th क्वेश्चन। ओके, फटक से देखो, किसी कंपित तार की आवृत्ति n, मैं ऐसे करता हूँ क्वेश्चन, तुम भी चुपचाप से ऐसे ही पेपर में करना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ने का तरीका, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखने का तरीका। किसी कंपित तार की आवृत्ति n, तो n कुछ नहीं सोचना, सीधा n, प्रोपोर्शनल लगा दो साइन, लंबाई l, तो l इसकी पावर a, n प्रोपोर्शनल, फिर से n प्रोपोर्शनल हमको पता है, n n n आता रहेगा, ठीक है। तनाव f, तो तनाव f इसकी पावर b, ठीक है, तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान m, n प्रोपोर्शनल एकांक लंबाई का द्रव्यमान m, इसकी पावर रख दो आप c। तो बीमीय विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चूंकि ये तीनों, ये भी और ये तीनों प्रोपोर्शनल है इन तीनों के, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, n प्रोपोर्शनल l की पावर a, f की पावर b, m की पावर c, ठीक है। अब देखो हमने कहा जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, बार बार ऐसा ही तरीका होगा, ठीक है, बार बार ऐसी रिपीटेशन होगा। तो n इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए हम लोग k लिख लेते हैं, l की पावर a, f की पावर b, m की पावर c। कुछ क्या मैंने नहीं, इसको जैसे कि तैसे उतार दिया और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू लगा दिया, और जब इसको हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक आ जाएगा, उसको हमने k से प्रतिस्थापित कर दिया, बस इतना, और हमारे पास आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। इतना लिखना आपका काम है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। देखो किसी किसी कंपित तार की आवृत्ति n, अब n की बीमा क्या होती है, आवृत्ति है, ठीक है, इसकी बीमा होती है t-1, ठीक है, t-1। रिफ्रेशर में सबकी बीमा लिखी हुई है, उस 40-50 जितने भी है वो टेबल में वो याद करनी पड़ती है मैडम जी, ठीक है, तो उसको याद कर लो। इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू, मैंने कहा कि कांस्टेंट है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है, हमने नहीं लिखनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा एल पे स्विच करो, ठीक है। एल, एल क्या है, लंबाई, लंबाई, लंबाई एक प्रकार की दूरी है, दूरी के लिए बीमा सूत्र एल, और उसके पास ऊपर घात क्या है, ए, तो घात ए लिख दिया, ठीक है। एफ, एफ क्या है, एफ, ये तनाव एफ है, एफ की बीमा क्या है, वही जो बल की बीमा होती है, क्योंकि तनाव एक प्रकार का बल है, एम एल टी -2, और देखो इसके ऊपर बी है तो यहाँ भी बी, ठीक है। और द्रव्यमान m हो, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो, द्रव्यमान नहीं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान का बीमा होता है ml -1, और इसके ऊपर क्या है, पावर c, तो c, ठीक है। अब समझ में आया कैसे हो रहा है? अब देखो फिर से वही, देखो यहाँ हमारे पास t-1 है, इधर t है, इधर आपका, इधर l भी है, इधर m भी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं L और M नजर आ रहा है नहीं, तो जो नहीं दिख रहा है, वैसे तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ भी अगर आपको इस वाले साइड से इक्वल टू के इधर वाले साइड से अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हम जीरो उसकी पावर कर लेते हैं, उसकी घात हम जीरो, तो हम लिख सकते हैं m0 L0 और t कितना है -1, तो माइनस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमने कहा सभी अलग अलग टर्म्स को, अलग अलग पद को अलग अलग कर देना, देखो L वालों को अलग, M वालों को अलग, ठीक है, इन सबको अलग, तो सबसे पहले L वालों को कर लेते हैं। L, L की पावर क्या है, A, यहाँ कहीं L है, जी हाँ ये रहा L, तो L, तो इसके ऊपर क्या है, कोई प्लस माइनस नहीं है, सीधा यहाँ पर बी है, इसके ऊपर घात, तो मैंने कहा इनको गुणा जब हम करेंगे आपस में तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, याद से, हाँ, ए प्लस और ये बी, ठीक है, तो बी, ठीक है, बी, ठीक है। ये मैं टिक टुक लगा रहा हूँ, कॉपी मत लगा देना, मैं समझाने के लिए टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना। ये हो गया, उसके बाद अब एम वाले को अलग करो, अच्छा ये सॉरी सॉरी वेट वेट वेट, यहाँ भी तो एक एल है, ठीक है, इसके ऊपर देखो -1 है और बीमा क्या है, सी, तो -1 है तो -1 सी भी लिख सकते हो आप, लेकिन -1 लिखो ना लिखो, आप किसी संख्या के आगे m की पावर 1 हमेशा होगी, आप उसके आगे 1 लिखो या ना लिखो, आप ऐसे भी लिखते हो तो उसके आगे ऑटोमेटिक 1 लगा होता है, ये बात याद रखना। हाँ,
दो की बात अलग है, वो लिखना पड़ेगा, एक हम मान लेते हैं, ठीक है। देखो माइनस का सी, डायरेक्ट हमने यहाँ से माइनस उठाया क्योंकि एल के ऊपर माइनस है। यहाँ पर भी मैडम ध्यान से देखना, कंफ्यूज होती है, मीनू मैडम भी कंफ्यूज होती है यहाँ पर, माइनस प्लस में। देखो एम के ऊपर माइनस का कोई पावर नहीं है, प्लस का कुछ नहीं है, तो एल के ऊपर -1 है, इसलिए हमने इसको सी लिया। अगर यहाँ पर एम एल होता ओनली, -1 नहीं होता, तो हम नॉर्मली ए प्लस बी प्लस सी करते, लेकिन यहाँ पर -1 है और सी है, तो हमने सी लिखा। अगर यहाँ पर सपोज -2c होता, तब अगर ये ऐसे होता, सपोज समझा रहा हूँ एम एल -2 और सी, तब हम यहाँ पर ये ना लिख कर क्या लिखते, तब हम यहाँ पर ये ना लिखते, तब हम लिखते माइनस के 2c। लेकिन हट जा, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का 1c है, तो सी डायरेक्ट हमने -c लिख दिया, समझ में आया। अब m वाले को अलग करो, m तो m, ठीक है। अब देखो यहाँ m है, नहीं है, यहाँ m है, m के ऊपर पावर क्या है, b, तो b का b, ठीक है। यहाँ m है तो है, इसके ऊपर कोई पावर मतलब वो माइनस प्लस दिख रहा नहीं, सीधा यहाँ पर इसकी पावर क्या है, c, तो b प्लस c, ठीक है। अब m और l भी हो गया। अब t वाले को अलग करो, यहाँ t है तो t का t, -2 है तो -2, और b है तो b, ठीक है। यहाँ कहीं t है, नहीं है, तो हमने सभी को अलग कर दिया, सबकी बीमा अलग से लिख दी, ठीक है। अब वही a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, देखो ये l की बीमा है, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ l क्या है, 0, तो 0। m की देखो, m की क्या आई, देखो ये b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ m क्या है, 0 है, तो 0 का 0, ठीक है। अब देखो -2c इज इक्वल टू, सॉरी b है यार, -2b, ये देखो -2b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ठीक है -1, तो -1 का -1, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर पेन स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो सबसे पहले मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि -2b से हम जो है कि इक्वेशन थर्ड से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो -2b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/2, b की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई। अब हम देखो इस पे, ये जो है हमारे पास b प्लस सी वाला जो है, इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस वाले को c की वैल्यू निकाल आ जाएगी। देखता हूँ कैसे, देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू रख दो, 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस का 1/2, हमारा c का वैल्यू भी क्या आ गया, निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। कोई गल नहीं, हमें तो आपको कहीं की टेंशन, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन तो खाली मुझे। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आई, 1/2, तो 1/2 माइनस, अब देखो ये माइनस का 1/2 है, ठीक है, माइनस का 1/2, सी की जगह पर हमने क्या कर दिया, सी की वैल्यू लिख दी, ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ मुझे, a प्लस 1/2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस, अब मेरे को एक बात बताओ मैडम जी कि 1/2 प्लस 1/2 सेम साइन है, जुड़ जाएंगे नहीं, तो आधा और आधा जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1, a की वैल्यू भी आ गई, सच दैट a की वैल्यू भी आ गई। अब वैल्यूज को अलग लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले हमने निकाली एक, चलो a की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, -1, ठीक है। b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू ये रही 1/2, c की वैल्यू लिखो माइनस के 1/2, ठीक है। कैसे कैसे निकाला समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे निकाला है, ठीक है। ऐसे हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वही थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यार इसको, छोटा हो जा, ठीक है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, ये जो तीनों की वैल्यू हमने निकाली है, हम अगर मैं यहाँ पर, वैसे तो पता है एग्जाम में लिख लेना कि बीमाओं के मान समीकरण 1 में रखने पर, बीमाओं के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। समीकरण 1 आपका ये रहा, ठीक है, तो n इज इक्वल टू के। अब देखो l की पावर क्या निकाली हमने, सॉरी ये l की पावर क्या निकाली हमने, a, तो l की पावर क्या आई मैडम, a के ऊपर कौन, l के ऊपर कौन सी घात है, a है ना, यहाँ पर थोड़ा टिक टिक लगा रखा दिक्कत हो रही होगी, यहाँ देखो l की पावर a है, a की वैल्यू -1 आई, तो लिख दो यहाँ पर -1, अरे यार -1। अब देखो उसके बाद क्या है f, तो f के ऊपर क्या है बीमा, b की वैल्यू क्या आई 1/2, तो 1/2। अब क्या रह गया m, तो m की बीमा क्या आई -1/2, माइनस के 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, n इज इक्वल टू के। अब देखो l माइनस का है ना, ठीक है, इसको अभी जान दो, पहले इस वाले को देखो f अपॉन m, इसके ऊपर भी 1/2, इसके ऊपर भी 1/2, लेकिन ये माइनस का 1/2, और ये से कटा, n इज इक्वल टू क्या आ गया, के अंडर रूट चढ़ गया f अपॉन m, ठीक है, ये तो हो गया f अपॉन m। अब m नीचे क्यों आया, क्योंकि इस पर माइनस है। अब देखो l के ऊपर भी माइनस है, तो इसको हम गुणा करके 1/l लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको माइनस में लेना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। हमने l को नीचे क्यों लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है, माइनस का 1, इसलिए हमने इसको 1/l कर दिया, ठीक है, नीचे l ले लिया। और f अपॉन m अंडर रूट कैसे आया, f अपॉन m क्यों हो रहा है, गुणा 1/l क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैडम जी इनके बीच में गुणा है, इसलिए हमने इसको गुणा लिख दिया, ठीक है। और 1/l इसलिए लिया क्योंकि ये बट्टे में नीचे जाएगा, अपॉन में बहुत बार बोल चुका हूँ, जिस पे भी माइनस है वो हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। हो गया कि नहीं हो गया? ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करें। रिफ्रेशर यार, सिक्स्थ। ओके, सिक्स क्वेश्चन फटक से फटक से जल्दी आओ। वैसे तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो। सरल आवर्त गति में से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा ई, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, सीधा सीधा लिखो। ऊर्जा ई प्रोपोर्शनल उसके द्रव्यमान एम, एम इसकी पावर ए होगी। ई प्रोपोर्शनल आवृत्ति एन, तो एन, ठीक है, इसकी पावर बी होगी। तथा दोलन आयाम ए, ई प्रोपोर्शनल ए इसकी पावर ए, ठीक है, इसको हम स्मॉल ए ने लिख के कैपिटल ए कर देते हैं। इसकी पावर सी, ठीक है, पर निर्भर करती है। बीमे विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि यह है इक्वेशन, ठीक है, हमने ये सिद्ध करना है। ई इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा लिखा है। ई इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर है गुणा दो नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। ये तो हमने सिद्ध क्या करना है, एक सेकंड क्वेश्चन समझ लो। सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा ई, उसके द्रव्यमान एम, आवृत्ति एन तथा दोलन आयाम ए पर निर्भर करती है। बीमे द्वारा सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध कीजिए कि, अच्छा हाँ, ये इसके प्रोपोर्शनल है। ओके, हमने सिद्ध करना है कि जो ई है वो डिपेंड करती है एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, इस पर डिपेंड करती है, हमने ये सिद्ध करना है, ठीक है, कर लेते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आ रखा है, ठीक है। अब देखो कैसे करता हूँ, हमने ये लिख लिया, बार बार वही तो कर रहा है, ऐसे तो लिख रहे हैं प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। फिर क्या किया, याद करो, ई प्रोपोर्शनल सबको एक साथ लिख देंगे, एम की पावर ए, एन की पावर बी, ए की पावर सी, लिख दिया। अब देखो ई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो इज इक्वल टू आ जाएगा, कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा, बहुत बार बोल जाऊं, लिख भी लो, एम की पावर ए, एन की पावर बी, ए की पावर सी, इक्वेशन 1। बार बार ऐसे तो हो रहा है, सारे क्वेश्चन आसान तो है, ठीक है, इक्वेशन 1 भी हमने मान लिया, ठीक है। अब इसको, अबे यार की आंख भयंकर की यार, हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ, रहने दो रहने दो, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये क्या है, ई क्या है, दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा, हाँ ठीक है, ऊर्जा है। ये क्या है, दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा है ई, ठीक है। तो ऊर्जा की बीमा क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, यह है बीमा, इज इक्वल टू एम की बीमा, के की बीमा तो हम लिखेंगे नहीं, बहुत बार बोल जाऊँ क्यों, एम की बीमा, एम क्या है, उसके द्रव्यमान एम, तो एम की बीमा एम ही होती है, इसकी पावर ए, आवृत्ति एन, आवृत्ति की बीमा क्या होती है, टी माइनस वन, और उसके ऊपर क्या है, बी, तो बीमा बी, घात बी है, और ए आयाम पर निर्भर करती है। आयाम, आयाम की बीमा क्या होती है, आयाम की बीमा क्या होती है, आयाम, उसकी बीमा होती है एल, ठीक है, इसकी पावर सी। अब देखो यहाँ एम है, एल है, टी है, ठीक है, यहाँ भी एम है, एल भी है, टी भी है, तो देखो यहाँ पर सब कंप्लीट है, पूरी फैमिली कंप्लीट है, हमको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा टर्म्स को अलग लिख दो, पदों को अलग लिख लो, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू, देखो इज इक्वल टू एम ए, यहाँ कहीं एम है नहीं, तो इसकी पावर ए, टी देखो माइनस वन भी है तो माइनस का बी लिख सकते हैं हम, ठीक है, एल तो एल सी, कोई हमने छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनकी बीमाओं की तुलना करने पर, ये जो बीमा है जिनकी घात है, इनकी तुलना करने पर, ठीक है, ए इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पर एम एक है, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू टू, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू टू, एम एल माइनस होना था क्या यहाँ पर, हाँ ठीक है, टू, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टू, साइन उधर चल जाएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये तो कट जाएगा, बी इज इक्वल टू टू ही तो आएगा, माइनस साइन हटा दो, वन है ना यहाँ पर, वन उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है, बी इज इक्वल टू टू आ गया, ठीक है। उसके बाद सी, सी इज इक्वल टू माइनस के टू, तो माइनस के टू, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है, आ गई है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एम एल माइनस वन टू, सपोज वेट, हाँ ठीक है, ए इज इक्वल टू वन, ओके, सी इज इक्वल टू टू माइनस बी, सी इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू टू, ठीक है। इसको दोबारा कर ले, खोपड़ी काम नहीं कर रही आजकल यार, दोबारा कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू तो वन हो गया, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया, और सी इज इक्वल टू फिर टू आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास तीनों की वैल्यू ए बी सी, सीधा से डाल दो इसको इक्वेशन वन में, यहाँ पर लिख दे ई इज इक्वल टू के, एम की पावर क्या है वन, लिखो ना लिखो बात बराबर, एन की पावर क्या है, जो बी, बी की वैल्यू क्या है टू, तो टू, ठीक है, ए, तो ए की पावर क्या आई सी, ए की पावर सी है, सी की वैल्यू क्या आई टू, सी की वैल्यू टू, तो हमने सिद्ध कर दिया ई इज प्रोपोर्शनल एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से लिख दिया मैंने, ए बी टू, अबे यार टू, तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम लिख देना लास्ट में, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, सातवां, सातवां क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सातवां, ओके, सेवंथ क्वेश्चन है, ठीक है। किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल टी, टी उसके घनत्व डी प्रोपोर्शनल डी पावर ए, त्रिज्या आर,
की पावर बी एवं पृष्ठ तनाव एस एस की पावर सी पर निर्भर करता है। बी में विदेशी आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। संकेत हमें यह दे रखा है, ये संकेत को मैं ढंग से लिख दूं। संकेत हमें दे रखा है टी इज इक्वल टू के अंडर रूट, टी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या दे रखा भाई, डी आर क्यूब अपॉन एस। ये आना चाहिए, ये हमें संकेत दे रखा है, ठीक है, ये आना चाहिए। तो इसको करते हैं, चलो क्वेश्चन समझ गए। अबे यार क्यों हो रहा है ऐसा, चलो करता हूँ। अच्छा देखो किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल टी, टी प्रोपोर्शनल उसके घनत्व डी, डी इसकी पावर ए, टी प्रोपोर्शनल त्रिज्या आर, आर इसकी पावर बी, ठीक है, टी प्रोपोर्शनल एवं पृष्ठ तनाव एस, एस पावर सी, ठीक है। इन तीनों पे निर्भर करता है, तो एक साथ लिख लेते हैं टी प्रोपोर्शनल डी ए आर बी एस सी, ठीक है, ये हो गया। टी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो नियतांक आ जाएगा डी पावर ए आर पावर बी एस पावर सी, इक्वेशन 1, ओके। अब हमने बीमा विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक, ठीक है, आवर्तकाल की बीमा क्या होती है, आवर्तकाल की बीमा होती है आपकी टी, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का समय है, इज इक्वल टू, अब देखो डी क्या है, डी, डी है घनत्व, घनत्व की बीमा क्या होती है, घनत्व की बीमा क्या है, घनत्व क्या होता है यार, एल क्यूब, रुक जाओ, द्रव्यमान बटे आयतन एम एल माइनस थ्री आर ए, ओके हाँ, तो घनत्व का होगा एम एल माइनस थ्री, ठीक है, एम एल माइनस थ्री, और क्या है त्रिज्या आर, तो त्रिज्या आर, आर एक प्रकार की लंबाई है, उसकी पावर बी ए बी, ठीक है, और एस, एस क्या है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव एक प्रकार की डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू बी, ठीक है, ये हो गया हमारी आगे, सॉरी सी। यहाँ पर हमारे पास एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एम एल माइनस थ्री पावर ए एल बी एम टी माइनस टू पावर सी, ठीक है, ये लिख दिया, हो गया। एक सेकंड, हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दे, समझ में नहीं आ रहा होगा उसको, कर देता हूँ यार, चेंज कर देता हूँ, इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वरना चलो यार फटक से कर देते हैं आप इक्वेशन को चेंज। देखो टी प्रोपोर्शनल क्या, टी प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं, टी किसके प्रोपोर्शनल है, डी के प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर ए, टी प्रोपोर्शनल आर इसकी पावर बी, टी प्रोपोर्शनल एस इसकी पावर सी। तो टी प्रोपोर्शनल यहाँ पर देखो आर ए, आर की वैल्यू हम ए ले लेते हैं, एस की वैल्यू बी ले लेते हैं और डी की वैल्यू सी ले लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, थोड़ा करने में वो रहेगा, क्योंकि एल पहले आ जाएगा, ठीक है, एम एल वाली बात में आ जाएगी, सिंगल सिंगल हो जाएगा ना, देखो आर एक प्रकार त्रिज्या एल हो जाएगी, यहाँ पर एम एल माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, तो करने में थोड़ी आसानी होगी, वरना थोड़ा खसपस हो जाएगा तो बेकार लगेगा। तो हमने इसकी पावर ए, एस की पावर बी और डी की पावर सी, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू के आर ए एस बी डी सी, ठीक है, लिख दिया। अब इनकी बीमा लिखो, ये इक्वेशन 1 हो गया, टी की बीमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू आर की बीमा क्या हो जाएगी, एल, एल की पावर ए, ठीक है, एस, एस क्या है, एस क्या है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या हो जाएगी एम टी माइनस टू टू, ठीक है, इसकी पावर बी, ठीक है। अब देखो घनत्व डी, घनत्व, घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी, घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी एम एल माइनस थ्री इसकी पावर सी। अब देखो यहाँ पर जो नहीं है एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू, यहाँ पर एल वाले को अलग कर लो, एम वाले को अलग कर दो, टी वाले को अलग कर दो, तो एल, एल की पावर क्या है ए, तो ए का ए लिख दिया, यहाँ कहीं एल है, हाँ जी यहाँ है, तो माइनस का है थ्री, माइनस थ्री है यहाँ एल के ऊपर, माइनस थ्री और ये पावर भी है सी, तो सी, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पर m वालों को, m तो m, ठीक है, देखो यहाँ m है नहीं है, यहाँ m है, इस देखो इसके ऊपर घात क्या है b, तो b, और फिर यहाँ घात है, यहाँ घात इसकी c है, ठीक है, तो प्लस c, ठीक है। अब t वालों को अलग कर दो, t, ठीक है, माइनस टू है, यहाँ माइनस टू है, यहाँ कहीं t है नहीं है t, ठीक है, तो माइनस का टू बी ये आ गया, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सरल कर दिया मैडम जी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखो, उतना टाइम नहीं है, सीधा सीधा लिखो, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन टू, ये वाला निकाल लिया हम, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, तो b इज इक्वल टू वन अपॉन टू, क्योंकि माइनस टू है उधर जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के वन अपॉन टू, ठीक है। अब देखो b प्लस सी इज इक्वल टू, देखो m की पावर है b प्लस सी, यहाँ m क्या है जीरो, ठीक है, अब b की वैल्यू हमने अभी निकाली माइनस वन अपॉन टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन टू, क्योंकि माइनस का वन अपॉन टू है उधर जाएगा तो प्लस का वन अपॉन टू हो जाएगा, c की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। a की वैल्यू निकालो, इस वाले को करो, ठीक है, a माइनस थ्री सी इज इक्वल टू, देखो l के ऊपर है ना ये, यहाँ l क्या है जीरो है, ठीक है, l जीरो, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालिए, a माइनस थ्री सी, ए क्या है माइनस थ्री सी, तो इसको पहले इक्वेशन को चेंज कर दो, ए माइनस थ्री सी है ना, तो ए इज इक्वल टू उधर जाएगा तो थ्री सी हो जाएगा, माइनस का थ्री सी है इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का थ्री सी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन अपॉइंट टू, ठीक है, तो यहाँ पर सी इज इक्वल टू अगर वन अपॉइंट टू और देखो गुणा में क्या है तीन है, ठीक है, तो ए नहीं आया समझ में, देखो ना आप ए इज इक्वल टू थ्री सी है ना, तो ए इज इक्वल टू तीन गुणा गया, सी की वैल्यू रखो एक बटे दो, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या है तीन बटे दो, ये आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, उसकी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर
जो वैल्यू आई उनको हम अलग से लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू आया 3/2, b इज इक्वल टू आया माइनस के 1/2, c इज इक्वल टू आया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जो है कि इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। ये जो तीनों वैल्यू आई है इनको हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं, डालो फिर। t इज इक्वल टू k, ठीक है, r की वैल्यू रखी हमने a, r की वैल्यू क्या है, a है, a की वैल्यू क्या आई है 3/2, तो 3/2। ठीक है, फिर है s, ठीक है, s की पावर बीमा क्या है b, और b की वैल्यू आई माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2। ठीक है, फिर हमारे पास d की पावर क्या है c, और c के ऊपर क्या है ये 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप करोगे, ठीक है, तो आएगा आपके पास t इज इक्वल टू अंडर रूट डी आर क्यूब अपॉन s। क्यों आया देखो, बता देते हैं यार। देखो यहाँ पर आ गया, देखो वेट आ गया मम्मी, आ गया देखो, t इज इक्वल टू अंडर रूट डी आर क्यूब अपॉन s। ओके, डी आर क्यूब अपॉन s कैसे आया है, यहाँ देखो r 3/2 ये बट्टे में है, ठीक है, और d ये भी क्या है बट्टे में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे पहले यार, यहाँ कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, t इज इक्वल टू k हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर 3/2 है, इसके ऊपर 1/2 है, ये बट्टे में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं d इंटू आर, इसके ऊपर 3/2 और इसके ऊपर 1/2। देखो हाफ, इसमें 2 से 2 कटा, 1 गुणा गया 3, रुक जा, t इज इक्वल टू के डी 1/2 और r 3/2। तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये गुणे में है। ठीक है, तो 3 एकम 3, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू के अंडर रूट डी आर क्यूब। चूंकि ये बट्टे में है, 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 तो ये डी आर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि ये बट्टे में है तो इसलिए डी आर क्यूब, क्या बोल रहा है यार मैं यार, ये इसलिए बट्टे में है क्योंकि, अरे यार ये अपॉन वाली संख्या है तो इसलिए इसमें कैसे जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, और क्यूब कैसे आया, ऐसे आया। और देखो यहाँ पर s माइनस का 1/2 है तो ये बट्टे में चले जाएगा, और माइनस है तो माइनस के लिए हम उसको अपॉन में डालते हैं, इसलिए ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो अपना आंसर ये रहा। ठीक है, हाँ तो ये आंसर पता चल गया ना कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, ऐसे आया। ओहो, मतलब ये कॉपी में लिख दिया होगा। ठीक है, अब यार मेरे को जगह ही नहीं मिली लिखने के लिए, कहाँ लिखूँ मैं, यही तो नहीं कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ ना, यहाँ से ले लेता हूँ व्हाइट बोर्ड। हाँ अब आया, अरे t इज इक्वल टू के अंडर रूट डी आर क्यूब अपॉन s इसलिए आया क्योंकि t इज इक्वल टू, अब देखो k, d की वैल्यू क्या आई थी, d इसकी वैल्यू क्या आई थी, वेट हाँ इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ यार, d की वैल्यू क्या आई, d के ऊपर क्या है c है, c की वैल्यू क्या आई 1/2। ठीक है, और r की पावर क्या आई 3/2, r की पावर आई 3/2। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, अब ये गुणा में हो जाएंगे। ठीक है, आपस में, तो अरे यार तो आ जाएगा t इज इक्वल टू के डी आर क्यूब। अब ये इस पे ऊपर रूट क्यों चढ़ा, क्योंकि देखो 1/2 ये 3/2 दोनों बट्टे बट्टे वाली संख्या, इसलिए इसके ऊपर रूट चढ़ गई, और नीचे में s इसलिए आया क्योंकि s की पावर क्या आई थी -1/2, और चूंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ आ गया। ठीक है, रफ काम इज कंप्लीट। अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटक से, नेक्स्ट क्वेश्चन फटक से देखो, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल एक कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्र बल का सूत्र v में विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। क्वेश्चन पढ़ दिया, नहीं समझ में आया, कोई जरूरत नहीं समझने की, क्वेश्चन को जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। ठीक है, ऐसे करना है, पहले इसको जरा ऊपर कर लूँ जगह ही नहीं मिली लिखने के लिए, इसमें व्हाइट बोर्ड ही सही था। देखो 36 में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m। अब चूंकि अभिकेंद्र बल एक प्रकार का बल ही तो है, तो बल को हम लिखते हैं f। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल किसके, कण के द्रव्यमान m, तो द्रव्यमान m इसकी पावर लिख देंगे a, f प्रोपोर्शनल वृत्त की त्रिज्या r, इसकी पावर हम लिख देंगे क्या b, f प्रोपोर्शनल और क्या है तथा कण की चाल v, इसकी पावर क्या लिख देंगे हम c। ठीक है, पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्र बल का सूत्र भी में विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। ठीक है, देखो f प्रोपोर्शनल ma, f प्रोपोर्शनल rb, f प्रोपोर्शनल vc। ठीक है, ये हो गया। चूंकि f इन तीनों राशियों पर निर्भर करता है तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो f प्रोपोर्शनल m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c, ये आ गया हमारे पास। अरे नहीं रुको, अभी प्रोपोर्शनल डालना है, तो f इज इक्वल टू के ct की माँ की आंख, f इज इक्वल टू के m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इनकी रख देते हैं हम यहाँ पर क्या, सबके v में सूत्र लिख देंगे। f क्या है, बल है, बल की बीमा क्या होती है ml t माइनस 2। ठीक है, हो गया। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बीमा m ही होती है, और पावर a, r क्या है, r एक प्रकार की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई होती है, तो l। ठीक है, अरे ये देखो ना वृत्त, और यहाँ पर ये इसका आधा, एक प्रकार की लंबाई तो इसी को तो त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो l, और इसकी पावर क्या है b, तो b, और v क्या है, v है चाल, चाल की बीमा क्या होती है lt माइनस 1। ठीक है, इसकी पावर क्या है c। ठीक है, अब देखो यहाँ भी m है, l है, t है। ठीक है, यहाँ m कितना है, 1 है, यहाँ l कितना है, 1 है, यहाँ t कितना है, -2 है। ठीक है, यहाँ पर पदों को अलग कर दो। ठीक है, m यहाँ कहीं m है नहीं है, तो a। ठीक है, यहाँ l है, हाँ है। ठीक है, l की पावर क्या है b, यहाँ भी l है, और यहाँ इसके ऊपर क्या है पावर c, तो प्लस का c। ठीक है, फिर यहाँ देखो t, यहाँ कहीं t है नहीं है, t -1 है, तो इसको हम डायरेक्ट -1 से लिख सकते हैं। ठीक है, या सीधा c भी लिख सकते हो आप। ठीक है,
माइनस का सी करके, ठीक है, इतना हो गया। अब इनके बीमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, देखो यहाँ एम की बीमा है ए और यहाँ इसकी पावर क्या है 1, तो ए बराबर 1, ठीक है। अब देखो एल वाले के लिए क्या है बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर एल की पावर क्या है 1, ठीक है। अब देखो माइनस 1 सी इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, तो माइनस से माइनस आप काट लो, ठीक है, 2/1 बराबर 2 ही आना है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो सी की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट नहीं पे मिल गई, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा अपनी मैडम जी को, इसलिए मैं अभी सी की वैल्यू रहने दो, अभी यहाँ पर क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। देखो ए की वैल्यू आ गई 1 हो गया, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 2, ये भी हो गया, कैसे आई यहाँ पर मैंने कर ही दिया है वैसे, ठीक है, दोबारा कर दूं क्या, अरे -1 सी इज इक्वल टू -2, कैसे लिखा -1 सी और यहाँ पर -2, इसलिए इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, सी इज इक्वल टू 2/1, अब 1 से उसको डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आना है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलो समझ में आ गया मैडम, अब आगे चलते हैं। और हाँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या है हमने निकालनी है ना, ठीक है, तो बी प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1, क्यों आ जाएगा, ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे मैडम जी बेसिक मैथ देखो, b प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और ये जो प्लस का 2 है ये उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 -2, अब देखो b इज इक्वल टू, देखो -2 बड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर 2 के ऊपर क्या है माइनस का साइन है, और एक में से 2 गया तो क्या बचता है 1, साइन किसका लगेगा जो बड़ा है, ठीक है, तो -1 आ गया, ठीक है, तो b की वैल्यू भी आ गई, दोबारा लिख लो, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, ये तीनों की वैल्यू आ गई, इन तीनों की वैल्यू को रख दो आप समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ये फालतू के काम को पहले हटा देते हैं, इतना सा फालतू सा काम है, हाँ इसको डिलीट ही कर दो यार, यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लो f इज इक्वल टू के, देखो m के ऊपर क्या है a है, a की वैल्यू कितना है 1 to 1, ठीक है, अब वो चाहे आप लिखो ना लिखो 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, देखो r के पावर ऊपर क्या है v की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, उसका v की पावर क्या है c और c के लिए क्या है 2, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया f इज इक्वल टू के, अब देखो m तो m है, ठीक है, हो गया, v भी उसका क्या है, v क्या है पॉजिटिव है, ये गुणा में है ना m v r, ये तीनों आपस में गुणा में है, तो v स्क्वायर r के ऊपर चूंकि माइनस का 1 है तो मैंने कहा माइनस वाला हमेशा नीचे चला जाएगा, तो माइनस, ठीक है, नीचे चलेगा r, तो आगे हमारे पास फाइनल आंसर f इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, यही हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया इक्वेशन, ठीक है मैडम जी समझ में आया, b स्क्वायर कैसे आया, m कैसे हुआ, r कैसे हुआ, ठीक है, k कैसे आया, f कहां से आया, कैसे कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ ये है 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है वो भी करा दूंगा, ठीक है, पहले इसको थोड़ा ऊपर डालो यार, फिर जगह नहीं मिलती, पहले रिफ्रेशर में देख लो, किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग bc, ठीक है, ठीक है, नली के व्यास d, द्रव के घनत्व p तथा द्रव के शांता गुणांक, इसको क्या पढ़ेंगे, ओह मेंटल, इसको कहाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ईटा, एन नहीं है वो ऐसे है, ईटा है वो ईटा, ठीक है, वो ईटा से हमारा लगता है कभी कपार फोड़ देंगे आप, मतलब सर फोड़ देंगी, इतना परेशान जो गया है मैंने, ठीक है, तो ईटा पर निर्भर करता है, बी में विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, चलो भैंस क्या कर लेते हैं संबंध ज्ञात, पता नहीं कौन कौन से नाजायज संबंध है एंकर की फिजिक्स में, चलो वी सी प्रोपोर्शनल, नली के व्यास डी, डी की विमा हम लिख लेते हैं ए, वी सी प्रोपोर्शनल, द्रव के घनत्व पी, इसकी पावर लिख लेते हैं वी, वी सी प्रोपोर्शनल ईटा, इसकी पावर सी, ठीक है, चूंकि वीसी हमारा, वीसी क्या है, वीसी क्या है, वीसी है क्रांतिक वेग, इसीलिए इसको एक प्रकार की वेग ही है, एक प्रकार का वेग ही है, लेकिन कौन सा वेग है, क्रांतिक वेग है, ठीक है, तो क्रांतिक वेग को हम लोग वीसी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीसो इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम वीसी प्रोपोर्शनल डी की पावर ए, पी की पावर बी, ईटा की पावर 4, ईटा की पावर सी, ठीक है, ये हो गया, तो वी सी इज इक्वल टू नियतांक लगा दो के, डी की पावर ए, पी की पावर बी, ईटा की पावर सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है, अब वी सी एक प्रकार का वेग है, इसकी बीमा लिखो, वीसी की बीमा क्या हो जाएगी, वीसी की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, देखो डी क्या है, डी है हमारा नली का व्यास, डी व्यास है, और व्यास की बीमा एल, क्योंकि व्यास का एक प्रकार की दूरी, अरे देखो ना वृत्त है, केंद्र से गुजर के नाली, ये रेखा ये जो पूरी है ये एक व्यास है, ठीक है, तो दूरी तो है, ठीक है, तो एल की पावर ए, ठीक है, उसके बाद देखो द्रव के घनत्व पी, घनत्व की बीमा क्या है ml-3, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है बी, तो बी, अब देखो शांता गुणांक n पर निर्भर करता है, शांता गुणांक ईटा, इस वैसे तो क्या बोला बुक वाले को, ये जो ईटा है इसका नॉलेज आपको तब होगा जब आप रोटेशनल मोशन इस वाले पे जाओगे, ठीक है, या फिर जो न्यू बुक है उसमें, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण उन वाले पे, ठीक है, बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने तो खत्म कर दिया बुक, तो बता देता हूँ, देखो ईटा की बीमा ध्यान से देखना, बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, गुणा गया वेग प्रवणता, ये सूत्र है ईटा का, ठीक है, ईटा की बीमा निकालने के लिए, ठीक है, शांता गुणांक की बीमा निकालने के लिए, बराबर बल की बीमा mlt-2 अपॉन क्षेत्रफल की क्या होता है एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू वेग प्रवणता की बीमा lt-1 अपॉन क्या है एल, ठीक है, ये हो गया वेग प्रवणता, एल से एल कटा, ठीक है, क्या आया
इक्वल्स टू आया आपके पास एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू गुणा गया टी माइनस वन। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये आ गई जी आपकी वीमा, इसको याद रखो, बाकी सबको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई ईटा की वीमा, कैसे निकाली वो भी देख ली। मुझे पता है डेरिवेशन और इक्वेशन में मैडम जी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि रटना और समझने में तरीका है। देखो देखो हर बार पता है ना कि यहाँ पर ऐसे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लगाना है। मुझे पता है कि जब ये तीनों पे डिपेंड करे, जितना भी डिपेंड कर रही है हर के ऊपर जो है कि मतलब हर चीज के ऊपर मेरे को एबीसीडी लिखना है। ठीक है, मुझे पता है कि उसके बाद हमको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना है, उसके बाद मुझे पता है कि जो है कि सबकी बीमा लिखनी है, फिर मुझे पता है कि उनके जो बीमा है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बार बार मेथड वही है, विधि वही है। ठीक है, अरे खाना बनाती हो, बनाना सीख जाओ, मेरे को खाना है। ठीक है, हाँ मार मत खिलाना बस। हाँ, तो जैसे खाना बनाते हैं तो होता नहीं कि दाल बनाने के लिए पहले दाल को धो, तो याद रहता है ना दिमाग में कि हाँ पहले दाल को धोना है, फिर उसमें जाए कि हल्दी डालनी है, लहसुन डालना है, ठीक है, लाल मिर्च डालना है, नमक डालना है, सीटी लगानी है, सीटी लगाने के बाद फिर उसमें छौका लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेप्स याद रखने की, कहाँ पर बार बार देखो ना एक ही स्टेप रिपीट हो रहा है। ठीक है मैडम जी, बार बार एक ही स्टेप क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एल टी माइनस वन, अब तो बकचोदी बहुत हो गया, अब यहाँ पर काम करते हैं एम एल माइनस थ्री और बी। ठीक है, इसकी क्या निकाली था हमने, अच्छा एम एल माइनस थ्री। ठीक है, वेट आराम, इधर आओ, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ गई, सी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब यहाँ पर लिख लो एम जीरो, क्योंकि यहाँ पर एल टी है, एम नहीं है, यहाँ एम है। ठीक है, तो एम जीरो एल वन टी माइनस का वन। ठीक है, इज इक्वल टू एल वाले टर्म्स को अलग कर दो, ए यहाँ भी ए, यहाँ भी एल है, एल के ऊपर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री, और ये उसकी बीमा है बी। ठीक है, यहाँ भी एल है, माइनस वन, तो माइनस वन को माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पर सी तो सी। ठीक है, ये आ गया आपका एल का हो गया। ठीक है, अब अलग कर दो आप एम वाले को, एम देखो एम के ऊपर बीमा है बी तो बी। ठीक है, यहाँ देखो एम है और इसके ऊपर क्या है सी, तो प्लस सी। ठीक है, अब देखो टी, टी वाले को अलग कर दो, यहाँ टी है नहीं है। ठीक है, यहाँ टी है, टी है माइनस का सी। ठीक है, हाँ नहीं है। ठीक है, माइनस का सी हो गया। अब देखो जो पहले निकल रहा है उसको करते रहो। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं बी प्लस सी, सरलतम से काम करो। ठीक है, बी प्लस, इसको छोटा कर लेता हूँ, लिखने को हो जाएगा, यही तो दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में। हाँ हाँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले को देखो, बी प्लस सी इज इक्वल टू एम की है ना, एम क्या है यहाँ पर जीरो, तो जीरो। ठीक है, इक्वेशन वन मान लो इसको। ठीक है, उसके बाद ये ए माइनस थ्री बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन टू मान लो इसको। अब देखो माइनस सी इज इक्वल टू, सी किसके ऊपर है, टी के ऊपर है, टी के वैल्यू यहाँ पर क्या है, पावर माइनस वन, तो माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इस माइनस से इस माइनस को काट दे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पर एक की वैल्यू आ गई, टंटना वन। ठीक है, आ गया, सी की वैल्यू आ गई। अब हमको सी की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के रख दो बी में। ठीक है, इस वाले में बी प्लस सी, तो चूंकि बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू माइनस के वन, बी की वैल्यू भी आ गई। ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लिखो यहाँ पर ए माइनस थ्री बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, तो ए प्लस थ्री माइनस सॉरी वन इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, सो ए इज इक्वल टू माइनस का वन। ठीक है, कैसे आया देखो, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, तो माइनस थ्री भी है, हाँ यहाँ पर गलत कर दिया क्या, माइनस थ्री भी है ना, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कैसे आया यहाँ पर, माइनस टू थ्री बी माइनस थ्री, हाँ ठीक है, प्लस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, ए इज इक्वल टू माइनस वन, थ्री बी माइनस सी इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बी, बी व्हाट इज बी, बी वैल्यू इज माइनस वन, ओ माइनस वन प्लस थ्री, ओके, माइनस माइनस प्लस फोर, ओके टू एंड थ्री प्लस टू, ओके। हाँ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का वन आ गया, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, हाँ ठीक है, इतना ही तो आना था। इसको डाल दो यहाँ पर, अलग से लिख दे, ए की वैल्यू आई माइनस वन, बी की वैल्यू आई माइनस वन, सी की वैल्यू आई वन। ठीक है, अब इसको चलो हम लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन में डालो, इन सब वैल्यू को इक्वेशन वन में डालो, कहाँ इक्वेशन वन, यहाँ है। ठीक है, यहाँ डालते हैं, वी सी इज इक्वल टू के डी की पावर ए की वैल्यू क्या आई, माइनस के वन। ठीक है, उसके बाद पी, पी की है बी, बी की वैल्यू आई माइनस के वन। ठीक है, उसके बाद ईटा, ईटा ईटा की वैल्यू सी, सी की वैल्यू आई वन, तो हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू के एन सॉरी ईटा अपॉन डी पी लिखते हैं हम या पी डी लिखते हैं, चलो पी डी लिख लेते हैं, पी और डी, ये आ गया आपका, ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर, वी सी इज इक्वल टू के ईटा अपॉन पी डी। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन, 10वां वाला क्वेश्चन है बट लेट हो जाएगी, एक क्वेश्चन छूटा था, इस वाले को हम जब 100, सॉरी यार, लॉन्ग आंसर टाइप अभी डाल दूंगा। ठीक है, इसमें सॉरी क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप अभी डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, खाम खाम टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, इससे बढ़िया फटक से क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा छूट गया था, रिफ्रेशर चेक करना पड़ेगा, किसी माध्यम में थर्ड वाला है,
थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिफ्रेशर खोल के बैठ रहो। देखो, माध्यम किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्था प्रत्यास्था e तथा घनत्व घनत्व d पर निर्भर करती है। अरे यार मम्मी एक सेकंड, हाँ, बीमिया विधि से, अबे यार ये घर में भी एक सेकंड बवाल है, रुक जाना यार एक सेकंड। माध्यम में ध्वनि की चाल, क्यों हूँ मैं उस घर में भैंस की, मर क्यों नहीं जाता हूँ करके चाल का, भगवान उठा लिया यार मेरे को। सूत्र स्थापित कीजिए। यह है क्वेश्चन, राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी पता है, ठीक है, बुक रिफ्रेशर में देख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो छोड़ दिया था मैंने, इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में आ रखा है 2016 और 13 के, ठीक है, या फिर नीट का क्वेश्चन है, सब साफ सीधी बात। इसको सीधा सॉल्व करता हूँ मैं। देखो, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v प्रोपोर्शनल, माध्यम की प्रत्यास्था e इसकी पावर a, v प्रोपोर्शनल तथा घनत्व d पावर b, v प्रोपोर्शनल, अच्छा इन्हीं दो पे निर्भर करती है क्या, हाँ ठीक है, इन्हीं दो पे निर्भर कर रही है, ठीक है, e और d पर, ठीक है, इन दोनों पर निर्भर कर एक साथ लिख लो, v प्रोपोर्शनल e की पावर a d की पावर b, सो v इज इक्वल टू नियतांक k e की पावर a d की पावर b, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। v की बीमा लिखो lt माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू e क्या है, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था की बीमा क्या होती है, प्रत्यास्था की बीमा होती है ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है, और इसकी पावर है a। अब d क्या हमारा घनत्व, घनत्व की बीमा क्या होती है ml माइनस 3, ml माइनस 3 उसकी पावर b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m है, यहाँ m है नहीं है, यहाँ l है, t है, यहाँ भी lt है, ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं m0 l1 t माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो m वाले टर्म्स को अलग कर दो, m माइक फिर से बंद हो गया था, दोबारा से ऑन करके लाया, ठीक है, तो m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। अब इन पदों को अलग करते हैं, ठीक है, तो m का m, ठीक है, देखो यहाँ पर m, यहाँ पर इसके ऊपर घात क्या है a, तो a, यहाँ m है, हाँ है, यहाँ पर इसकी घात क्या है प्लस b, तो प्लस b, ठीक है। अब देखो l वाले को टर्म्स को अलग करो, l देखो माइनस है 1 और यहाँ a, ठीक है, तो इसको माइनस a, ठीक है, यहाँ l है, हाँ है, माइनस का 3 और ये घात b, ठीक है। t वाले टर्म्स को अलग करो, t क्या है -2 है, तो -2 और a है इसके ऊपर, तो a, ठीक है, टर्म्स अलग हो गए। अब इनके विमाओं जो है, ये जो विमा है इनकी घातों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमको क्या, सबसे पहले इसको उठाओ, -2 ये हो जाएगा, ठीक है, -2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, तो -1 माइनस है माइनस कटा, ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, ठीक है, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पर अब किसकी वैल्यू, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि m के ऊपर है a प्लस बी और यहाँ m क्या है 0, ठीक है, हमने a की वैल्यू निकाल दी है और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर रख दो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस का 1/2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लो, a माइनस 3b, ठीक है, यहाँ देखो आप मैडम आग से देखो, यहाँ -a है, यहाँ -3b है, ठीक है, a और b की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो हम इसको क्यों करें, क्या मिलेगा करके, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमको a और b की वैल्यू निकल गई है, ठीक है, तो कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें a और b की वैल्यू निकल गई है, फिर भी और भी क्वेश्चन ऐसे बचे होंगे सॉल्व करने के लिए, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। जब हमको यहाँ पर देखो ना, सिर्फ इसकी बीमा a है, इसकी बीमा b है, तो हमने a और b की तो बीमा निकालनी थी, तो निकाल दिया, तो इनको अलग से लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। अब इस जो वैल्यू आई है इनको रख दो समीकरण 1 में, ये रहा समीकरण 1, ठीक है, v इज इक्वल टू k, ई की पावर क्या आई, ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2, डी की पावर क्या आई, डी की पावर बी है, बी की पावर -1/2, ठीक है, फिर वही से v इज इक्वल टू के, ठीक है, और ई अपॉन डी 1/2 माइनस 1/2, चूंकि 1/2 तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ हाफ है, ठीक है, तो हो जाएगा e/d। अब d नीचे क्यों आए, क्योंकि इस पर देखो देख सकता हूँ -1/2 है, माइनस वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं, ठीक है, रिफ्रेशर में देख लो, लॉन्ग आंसर टाइप जितने भी क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं हमने विमेय विश्लेषण चैप्टर के, ठीक है। इसका जो अगला वो वीडियो आएगी वो आएगी 2 आवर की, जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे इंपॉर्टेंट बुक की, ठीक है, जितने भी डेरिवेशन है, और एक 2 आवर की एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि टाइम नहीं है, पहले से होता ना मेरे को यार शिट, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, 2-4 घंटे आप दे सकते हो, 4 घंटे में इंपॉर्टेंट जो भी होगा मेरी तरफ से मैं करूँगा, जो भी हो सकता है, ठीक है, ताकि फिजिक्स में कम से कम इतने तो आ ही जाए, ठीक है, पहले मेरे खुद के तो आ जाए,
हाँ, तो ये हो गया, क्योंकि अब चैप्टर्स की वीडियो नहीं डालूँगा, ठीक है? क्योंकि चैप्टर की वीडियो अब समझाने लग गया तो वह हो गया, ठीक है? तो एक यही चैप्टर था, इसके बाद जो अगला हमारा कौन-सा चैप्टर है यार वो? क्या नाम है यार उस चैप्टर का? क्या नाम है यार 5वां? ऋजुरेखीय पथ। हाँ, हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन, ठीक है? मोशन पे डिपेंडेंट चैप्टर है, बहुत आसान है, ठीक है? आराम से हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस तो हो गए। अब एक लास्ट वीडियो एक और आएगी जिसपे मैं शॉर्ट आंसर टाइप बताऊंगा। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है। इसमें जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, पांचवा और 13वां। ये जो क्वेश्चन है एवरी टाइम एग्जाम पे रिपीट होते हैं, इसलिए वाली वीडियो जरूर देख लेना, फायदा तुम्हारा है, ठीक है? हाँ, सुन लिया, समझ लिया, सारी वीडियो देख ली पूरी लास्ट तक? कॉपी पेन लेके लिखना था, सॉल्व करना था, सिर्फ आंखों से नहीं देखना था, ठीक है? आंख तो बड़े कमाल के हैं तुम्हारे यार। हाँ, और क्या रह गया? कैसे हुआ ये समझ में आया ना, ये कैसे हो रहा है? सारे क्वेश्चन देखो एक ही पे लग रहे हैं, कुछ नहीं, जिस जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उनको लिख लेना है, फिर ए बी सी लगा देना है, फिर उनको एक साथ लिख लेना है, ठीक है? फिर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हटा के नियतांक आ जाएगा के, उसके बाद सबकी वीमा लिख ली है, ठीक है? फिर जो है वो है लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो, ठीक है? फिर टर्म्स पदों को अलग करना है, फिर क्या करना है, उनकी जो ये घाते हैं इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो उनकी वैल्यू आए उनको इक्वेशन वन में डाल दो, और बस उसके बाद इक्वेशन निकालो, जैसे मैंने सारी इक्वेशन निकाल दी है, ठीक है? एंजल जी, समझो ना यार, भोजपुरी में एक गाना है, दिल में जगह ने में क्यों बोलू काले वो, मतलब दिल में जगह देने का ख्याल होगी, अचार लोगी, नहीं लोगी? मान जन धन तोहरे पसंद धन लूट जाए। क्या मैसेज आया है? चुप रह, तेरी मैडम का भी ये काम है जो मैं बोल रही कल रात से मांगा है। वही वाला क्वेश्चन मत, वही वाला क्वेश्चन मत करना साली अनपढ़। वो क्या कर दिया मैंने? कह रहे क्वेश्चन है, मैडम जी के क्वेश्चन है ये, बल आघूर्ण व जड़ तो आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। हाँ यार, ये तो आता है इम्पोर्टेंट। एक गेंद 15 मीटर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, ज्ञात कीजिए। ता, ये भी कोई क्वेश्चन है? गेंद की उड़ान का समय गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, हलवा क्वेश्चन है। चलो अभी करते हैं इसको, बाय, देख लेना वीडियो, बाय। डाउनलोड